हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड्स सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर उसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक स्टोरी है। काफ़ी टाइम हो गया था, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टोरीज भी शेयर करूँ। सो यस, एक स्टोरी के साथ में मैं हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं। गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। अ यंग मैन वर्किंग इन द आर्मी वॉज कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेटेड बिकॉज ही बिलीव्ड इन गॉड। अ यंग मैन वर्किंग इन द आर्मी, यानी कि आर्मी में काम करने वाला युवा आदमी। ठीक है, आर्मी में काम करने वाला युवा आदमी या फिर आर्मी में काम कर रहा युवा आदमी। वर्किंग मीन्स हो जाता है काम करने वाला या काम कर रहा, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। वॉज मीन्स था, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, लगातार या निरंतर, हम हिंदी में बोलते हैं निरंतर या लगातार। ह्यूमिलेटेड यानी कि उसको अपमानित किया जाता था। अब देखिए हमारा ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ तक ह्यूमिलेटेड तक कौन सा हो जाता है, पैसिव कंस्ट्रक्शन, राइट। अ यंग मैन वर्किंग इन द आर्मी वॉज कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेटेड, यानी कि जिसको निरंतर अपमानित किया जाता था। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड इन गॉड, क्योंकि वो गॉड में, यानी कि वो भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, आप जिसको भी मानते हैं उनमें विश्वास करता था, उसका उनमें विश्वास था। बिलीव्ड आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि हमारा ये पास्ट टेंस है। वन डे, एक दिन, द कैप्टन डिसाइडेड टू ह्यूमिलेट हिम बिफोर द ट्रूप्स। वन डे यानी कि एक दिन, कैप्टन यानी कि कप्तान जो था, उसने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब उसने निश्चय किया या उसने तय किया, टू ह्यूमिलेट यानी कि उसको ह्यूमिलेट करने का, उसको अपमानित करने का। हिम, ह्यूमिलेट हिम यानी कि उसको अपमानित करने का। हिम मतलब होता है उसको या उसे। ठीक है, हिम मीन्स होता है उसको या उसे, ह्यूमिलेट करने का, अपमानित करने का। बिफोर द ट्रूप्स यानी कि ट्रूप्स के सामने। बिफोर मीन्स होता है के सामने। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, बिफोर मीन्स हम पहले पढ़ते हैं, बट बिफोर का मीनिंग के सामने भी होता है। बिफोर द ट्रूप्स, ट्रूप्स के सामने उसे अपमानित करने का उसने निश्चय किया या उसने तय किया। ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स मतलब होता है सैनिकों के सामने, जो बहुत सारे सैनिक होते हैं उनके सामने, जो आर्मी के सैनिक थे उनके सामने उसे अपमानित करने का निश्चय किया। ही कॉल्ड द यंग मैन, उसने यंग मैन को बुलाया या पुकारा। कॉल्ड मीन्स होता है बुलाना या पुकारना, राइट। ही कॉल्ड द यंग मैन, उसने यंग मैन को, जो वह युवा लड़का था या युवा आदमी था, उसको बुलाया या पुकारा। एंड सेड, और कहा। सेड मीन्स कहा पास्ट में, अगर वो प्रेजेंट में कहता, अभी अगर वो कहता, क्या कहता है, ही से। ठीक है, उसने कहा, बट यहाँ पर सेड है यानी कि उसने पास्ट में कहा। यंग मैन युवा आदमी, टेक द की एंड गो। टेक द की यानी कि की लो, की मीन्स क्या होता है, चाबी, चाबी लो। टेक मीन्स होता है लेना, चाबी लो, एंड गो और जाओ, चाबी लो और जाओ। टेक द की यानी कि चाबी लो, एंड गो और जाओ। एंड पार्क द जीप इन फ्रंट, एंड पार्क द जीप इन फ्रंट, और जीप को सामने, फ्रंट मीन्स होता है सामने, पार्क करो। पार्क मतलब क्या करना होता है कि उसको, गाड़ी को उसकी जगह पे खड़ा करना है एक तरीके से। इसका जो हिंदी का ट्रांसलेशन था वो बड़ा अजीब सा था, तो मुझे लगा शेयर नहीं करना चाहिए। द यंग मैन रिप्लाइड, और जो यंग मैन था फिर उसने रिप्लाई किया। रिप्लाई मतलब, रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर दिया, पास्ट में। यहाँ पर रिप्लाई नहीं है, रिप्लाइड है, राइट। तो रिप्लाइड यानी कि उसने उत्तर दिया, ये भी उसने पास्ट में ही दिया है, जब वो पहले दे रहा था। ठीक है, आई कैन नॉट ड्राइव, कैन मीन्स होता है सकता, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, यानी कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो द कैप्टन सेड, जो फिर कैप्टन था उसने कहा, जो कैप्टन था फिर उसने कहा, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। द कैप्टन सेड, फिर कैप्टन ने कहा, बट लेकिन, देन आस्क योर असिस्टेंट फ्रॉम गॉड। देन आस्क, आस्क मीन्स क्या होता है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, आस्क मीन्स पूछना, बट आस्क मीन्स मांगना भी होता है। ठीक है, देन आस्क यानी कि फिर मांगो, योर असिस्टेंट अपनी सहायता, फ्रॉम गॉड अपने गॉड से या अपने जिसको भी ईश्वर को आप मानते हो उससे सहायता मांगो। बट देन आस्क योर असिस्टेंट फ्रॉम गॉड, फिर अपने दोस्त सहायता जो है अपने ईश्वर से, गॉड से, प्रभु से, जिसको भी आप मानते हो उनसे मांगो। शोज अस दैट ही एग्जिस्ट, शोज मतलब हमें दिखाता है। शोज अस, अस मीन्स क्या होता है, हमें। ठीक है, शोज मतलब दिखाता है, शो नहीं, शोज दिखाता है। क्यों बोला हमने यहाँ पे, क्योंकि शोज लगा हुआ है। ठीक है, शोज अस हमें दिखाता है, दैट ही एग्जिस्ट, कि जैसे ही वो मौजूद है, जैसे कि भगवान यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि एग्जिस्ट मतलब किसी चीज का होना, एग्जिस्ट मतलब किसी भी चीज का मौजूद होना, हमारे आसपास होना, कि वो चीज है, होती है या फिर। ठीक है,
द यंग मैन टुक द की, और जो यंग मैन था उसने चाबी ली। टुक मीन्स लेना, टेक का ही पास्ट फॉर्म हो गया है। टिक मतलब उसने चाबी ली पास्ट में, द की उसने चाबी ली पास्ट में, एंड वॉक्ड टू द व्हीकल। वॉक्ड यानी कि चला गया, टू द व्हीकल, व्हीकल मतलब वाहन, जो भी गाड़ी है उसको हम वाहन बोलते हैं। गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, कोई भी हो गया उसको हम व्हीकल बोलते हैं, वो आपको नॉर्मली पता ही होगा। एंड उसने क्या करा, प्रेइंग द होल टाइम, प्रेइंग मतलब वो कंटिन्यू प्रेइंग करता जा रहा था। तो क्या, प्रार्थना करते हुए, पूरे समय प्रार्थना करते हुए उसने क्या कहा, उसने चाबी ली और वो चला गया पूरे टाइम प्रार्थना करते हुए। अब ये जो प्रेइंग द होल टाइम है, यहाँ पे हम प्रे द होल टाइम भी बोल सकते थे, बट वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस एक्शन हो जाता है। जब हम किसी भी काम को कंटिन्यू करते हैं तो हम वहाँ पे ING लगा सकते हैं, चाहे वो हमारा कंटिन्यूस टेंस हो या ना हो। एज अ रिजल्ट, फलस्वरूप, ही पार्क द जीप टू द प्लेस परफेक्टली। एज अ रिजल्ट यानी कि फलस्वरूप, ही पार्क उसने जो गाड़ी थी वो सही जगह पे पूरी तरह से, वेल मतलब पूरी तरह से, पूरी अच्छी तरह से उस स्थान पे पार्क कर दी जहाँ पे भी वो एज द कैप्टन वांटेड, जहाँ पे भी या जैसा कि वो कैप्टन जो था वो चाहता था। वांटेड मतलब चाहना, वांट मीन्स होता है चाहना, वांटेड यानी कि चाहता था। ठीक है, सिंपल है, छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि कैप्टन या ये जो कप्तान था चाहता था, ठीक है, उसने वैसे ही पार्क कर दी। द यंग मैन कम आउट, द यंग मैन जो युवा आदमी था, कम आउट, कम आउट मतलब क्या होता है, बाहर आना या बाहर आया। अब देखिए कम आउट क्या होता है, हमारे फ्रेजल वर्ब के अंदर आता है। ये बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऑफ द जीप, जीप से वो बाहर आया। एंड सॉ देम ऑल क्राइंग, सॉ मतलब देखा, देम मतलब उन्हें, ऑल क्राइंग और उसने उन सभी को रोते हुए देखा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सभी क्या कर रहे हैं, क्राइंग मतलब सभी लोग रो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आपने देखा इज, आर, एम या वॉज, वर कहीं पर है, नहीं है, क्योंकि उसने कैसे देखा है सबको, सबको वो रोते हुए देख रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो कंटिन्यूस एक्शन है उनका। तो जब कंटिन्यूस एक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम हमेशा इज, आर, एम का यूज़ करें, राइट। दे ऑल सेट टुगेदर, वे सभी एक साथ बोले। टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ, ठीक है। वी वॉन्ट टू सर्व योर गॉड, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, वॉन्ट टू यानी कि मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं, वी मीन्स हम चाहते हैं, टू सर्व योर गॉड तुम्हारे गॉड की सेवा करना हम चाहते हैं। गॉड मतलब मैंने आपको कहा जिनको भी आप मानते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। द यंग शोल्डर वॉज एस्टोनिस्ड, द यंग शोल्डर जो था वो यंग युवा सैनिक जो था, शोल्डर मतलब सैनिक, वॉज एस्टोनिश, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। अब ये क्या, वो आश्चर्यचकित क्यों हो गया, ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, वॉट वॉज गोइंग ऑन। ही वॉन्टेड टू यानी कि वो चाहता था, टू नो, नो मीन्स जानना, वो जानना चाहता था। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, वॉट वॉज गोइंग ऑन। वॉट वॉज गोइंग ऑन हम बोलते हैं ना, वॉट इज गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है, नॉर्मली कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वॉट इज गोइंग ऑन। कैप्टन वॉज क्राइंग, और जो कैप्टन था वॉज क्राइंग, कैप्टन भी रो रहा था। एंड ही ओपन द हुड, ओपन मतलब क्या होता है, एंड ही ओपन उसने खोला, द हुड ऑफ द जीप। हुड मीन्स क्या होता है, नॉर्मली ढकना, मतलब जीप के जो आगे का पोर्शन होता है उसको कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हुड मीन्स मतलब एक तरीके से ढकना होता है, ठीक है, जो भी चीज़ किसी चीज़ से कवर है। ऑफ द जीप, उसने जीप का जो ढकना था उसको खोला। एंड शोज द यंग मैन, और जो शोइंग मतलब उसको दिखाते हुए, यंग मैन को, युवा आदमी जो था उसको दिखाते हुए उसने हुड का जो जीप का जो हुड था उसको ओपन किया या उसको खोला। दैट मीन्स कि यंग मैन, दैट द कार हैड नो इंजन, उसने जो है उसको ढकना जो था उसका जीप का उसको दिखाते हुए बोला कि द कार, जो कार है, हैड नो इंजन, उस कार में इंजन नहीं था, ठीक है। हैड यहाँ पे यूज हो रहा है तो यानी कि नहीं था आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे होता कि नहीं है के लिए हम इज, आर, एम यूज करते, जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते, बट हैड का मतलब कहता है कोई भी चीज़ आपके पास में होना, वो उस कार के पास में इंजन नहीं था। तो देन द बॉय सेड, तब उस बॉय ने कहा, जो वो बॉय था उसने कहा, सी देखा, दिस इज द गॉड आई सर्व, दिस इज द गॉड, यह वो ईश्वर है, ये वो भगवान है, आई सर्व जिसकी मैं सेवा करता हूँ, दिस इज द गॉड आई सर्व, ठीक है, ये वो भगवान या ये वो ईश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। द गॉड हु गिव्स लाइफ टू वॉट डज नॉट एग्जिस्ट, द गॉड
यानी कि वो भगवान जो गिव्स लाइफ, जो जीवन देता है टू व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट, जो मौजूद भी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ मौजूद भी नहीं है उसको जीवन देता है। ये जो ईश्वर है मैं उसको मानता हूँ, ये मैं उसकी सेवा करता हूँ। जो एग्जिस्ट नहीं है, जो मौजूद नहीं है, ये उसको जीवन देता है। यू मे थिंक देयर वर थिंग्स दैट स्टिल इम्पॉसिबल। यू मे थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, उसने ऐसा बोला, क्या आप सोच सकते हैं, देयर आर थिंग्स, यहाँ पर चीज़ें हैं, दैट स्टिल इम्पॉसिबल, जो अभी भी इम्पॉसिबल हैं। कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। सो इसमें जो मोरल है वो क्या है, दिस गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी विल बी योर गॉड टुडे। दिस गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या, असंभवता का देव था, ठीक है, असंभवता का देव था। इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या था, असंभवता, जो चीज़ कभी होने नहीं वाली है, जैसे हम कहते हैं ना ये तो इम्पॉसिबल है, यानी कि ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इम्पॉसिबिलिटी का जो देवता होता है, जो उनके पूजनीय होते हैं, विल बी योर गॉड टुडे, आज से वो तुम्हारे देवता हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, वो तुम्हारे, आज से वो तुम्हारे देवता होंगे। विल बी मीन्स होता है होना। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थोड़ी सी मिराकल्स थी और अच्छी भी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ी सी अलग भी थी। सो यस, अब टाइम आ जाता है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको टेंस बनाना है। और आपको टेंस जो है वो आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी से भी बना सकते हैं, और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखने से फ़ायदा होता है कि आप लोगों को, एक तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय कॉपी किताब लेकर के बैठना पड़े, आपके पास में फ़ोन है, आप किसी भी जगह पर हैं, आप सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, और जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो फर्स्ट वर्ड है जिससे आपको टेंस बनाना है वो है कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार, ये निरंतर। सेकेंड वर्ड है ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन्स सैनिक। एंड थर्ड है एज अ रिजल्ट। इससे तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ एक नहीं। एज अ रिजल्ट आप कोई भी अपने, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने दिन में जो भी आपने किया है उसमें से कोई भी चीज़ सोच लीजिए, और इससे रिलेटेड उसको आप सेंटेंस को बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, सो फर्स्ट टेक्स्ट जो है हमारा डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है वो है असिस्टेंस। फर्स्ट वर्ड हमारे डिक्टेशन का है असिस्टेंस। सेकेंड वर्ड है ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड है एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट। फर्स्ट असिस्टेंट, सेकेंड ह्यूमिलेट, एंड थर्ड एस्टोनिस्ट। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरीके की और स्टोरीज चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपके पास में कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, आप घर से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, साथ ही आपके साथ में और भी ज़्यादा लोगों को हेल्प होगी। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा